आइए जो है देखिएगा, ये आपका जो है सिंपल पेंडुलम का ऑपरेटस है। ठीक है, ये देखिए आपका ये हो गया, आपका स्टैंड हो गया यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, और ये क्लैंप है जिसमें ये क्या करते हैं, इसको कार्क होता है, इस कार्क को हम लोग होल्ड करते हैं। और एक स्ट्रिंग है, धागे से कार्क में लपेट के, और यहाँ पे ये स्टेनलेस स्ट्रिंग बोली जाएगी, ये धागा है आपका स्ट्रिंग है। और यहाँ पे देखिए ये क्या है, हमारा हुक है, इस हुक में बांध देंगे। और ये बॉब है जिसको हम लोग लोहे की बॉल भी कर सकते हैं, कॉपर की बॉल होती है। तो ये क्या है, बॉब है, ये हैवी बॉल, इसका वजन बहुत ज़्यादा होता है। तो कम वजन होगा तो जो रस्सी होगी ना ढीली पड़ जाएगी, इसका मतलब स्लैग आ जाएगा। तो स्लैग नहीं होना चाहिए, तभी अच्छे से वाइब्रेट करेगा और टाइम पीरियड हम लोग कैलकुलेट करें। अब कैसे इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट किया था देखिएगा। अगर हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से हम क्या कर दिया, इसको डिस्प्लेस कर दिया धीरे से। तो यहाँ काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। तो यहाँ पे हमने 20 ऑक्सीलेशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 20 ऑक्सीलेशन के लिए टोटल टाइम जितना भी हमारा टाइम होगा उसको हम लोग काउंट कर लेंगे। मान लीजिए हमको 20 ऑक्सीलेशन करने में आपको मिल गया कितना, मान के चलिए आपको लग गया 30 सेकंड लग गया। ठीक है, 30 सेकंड लग गया, 29 सेकंड लग गया, 28 सेकंड मान लीजिए इतना हो गया। तो ये 20 ऑक्सीलेशन की वैल्यू थी। तो आपको एक ऑक्सीलेशन वैल्यू निकालने के लिए, मतलब एक ऑक्सीलेशन मतलब टाइम पीरियड की वैल्यू, आप क्या करेंगे उसमें 20 से डिवाइड कर देंगे। जब आप 20 से डिवाइड करेंगे तो आपका टाइम पीरियड पता चल जाएगा। तो अब क्या करेंगे, टाइम पीरियड जब आपको पता चल जाएगा तो आपका फार्मूला होता है T = 2π√L/g। स्ट्रिंग की लेंथ आपको पता ही है, ऑसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 का आपको पता ही है, और 2π कांस्टेंट उसकी वैल्यू पता है। तो आप स्क्वायर रूट से अंडर निकालेंगे और जी की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे। अब ये ऑब्जर्वेशन को आपको बार बार रिपीट करना है। तो क्या करेंगे, एक बार इस लेंथ पे हो गया, फिर रस्सी की लंबाई आप ये स्ट्रिंग की लंबाई बढ़ा दीजिए। ठीक है, इसको खोलिए, थोड़ा सा और लंबा कर दिए, लेंथ लंबा करके फिर ऐसे ही आप क्या करेंगे, वाइब्रेट कराएंगे। फिर टाइम काउंटिंग करते रहिए, कितना ऑक्सीलेशन, जैसे मैंने क्या किया, यहाँ से देखो, जब मैं यहाँ से छोड़ूंगा, यहाँ से, तो इसी समय जैसे छोड़ा यहीं से टाइमिंग आप क्या करिए, शुरू करिए काउंट करना 1 2 3 4 करके 1 2। ये जब यहाँ पे आएगा, जब यहाँ से हमने छोड़ा और ये यहाँ गया, फिर वापस जब यहाँ आएगा तब एक ऑक्सीलेशन, मतलब यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ जाकर फिर वापस आएगा एक ऑक्सीलेशन, यहीं पे काउंट। जैसे यहाँ से ये 1 हो गया, ये 2, फिर ये 3, ये 4, ये 5, समझ रहे हैं। ऐसे 20 ऑक्सीलेशन जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप टाइम देख लेंगे। उस टाइम में आपको क्या करना है, 20 से डिवाइड कर देना है, तो आपका एक ऑक्सीलेशन मतलब 1 टाइम पीरियड की वैल्यू निकल जाएगी। अलग अलग लेंथ में 3 ऑब्जर्वेशन अलग अलग लेंथ का निकालेंगे और उसके बाद फार्मूले में वैल्यू रखेंगे। आपका जी की वैल्यू देखिए क्या आता है, 9.8 एग्जैक्ट हम लोग मानते हैं, तो 9 पॉइंट्स आपका 7 8 7 6 7 ऐसे कुछ करके आएगा, तो आप 9 पॉइंट उसको मान लेते हैं। तो आप इस तरीके से ऑपरेटर्स को सेट करिए। और आपको लैब में स्टॉप वॉच होगा, मैंने स्टॉप वॉच आपको बहुत बार दिखाया है। या तो आपके पास मोबाइल हो, उसमें आप जो है मोबाइल में जो आपका चलता है स्टॉप वॉच में जो टाइमिंग होती है, उसमें जो सेकंड में चलती है, काउंट डाउन जिसको बोलते हैं, उसमें काउंट करते रहिए, उसमें भी टाइम बताएगा और उससे आप करके मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और लेंथ मेजर करने के आपके पास स्केल है, इस स्केल से देखिए ऐसे करके ऐसे मेजर कर लीजिएगा लेंथ। इस तरीके से आप लेंथ मेजर कर लीजिए यहाँ से। ठीक है, यहाँ नीचे हिस्से से मेजर करिएगा और यहाँ तक करिएगा, फिर हुक की लंबाई बाद में नापिएगा, फिर इसका रेडियस और तीनों को ऐड कर देंगे, टोटल लेंथ की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आप क्या करेंगे, देखेंगे आपकी वैल्यू 9 पॉइंट जो है 765 या 9 पॉइंट जो है 78 के करीब आएगी, तो उसी को एग्जैक्ट मान लेते हैं 9.8 होता है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को एक तरह से जो है परफॉर्म करेंगे। ठीक है, आया समझ में।